अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद रिज़वान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुश खती विद रिज़वान। उर्दू हैंड राइटिंग में जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो दो हरूफ हैं। अगर वो ठीक हो जाएं तो उर्दू की लिखाई कंट्रोल में आ जाती है। देखें वो हरूफ कौन से हैं। वो है शेव ऑफ नून। जी, वो हरूफ शेव ऑफ नून क्लॉकवाइज, ये देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये दो ये दो दायरे हैं। अगर बच्चा शेप ऑफ नून की प्रैक्टिस कर लेता है तो बच्चे की 50% लिखाई दुरुस्त हो जाती है। शेप ऑफ नून की प्रैक्टिस के बाद ये देखें, पहले शेप ऑफ नून की प्रैक्टिस करेंगे इधर ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे नोटबुक पे आपने को 2-4 पेज इसके लिखने हैं क्लॉकवाइज। ये बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है। ये देखें, दूसरे नंबर पे एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा ऐसे। इंशाल्लाह अभी आपको 10 मिनट में तमाम लफ्ज़ों की हरूफ तहज्जी जितने भी हैं तमाम की समझ लग जाएगी। आप वीडियो देखते रहें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। तो उसके बाद हम ये स्ट्रोक हमने लिखे हैं, इजी थोड़ा सा काम हमने किया है। ये देखें, ये स्ट्रोक मैंने बनाए हैं। इन लफ्ज़ों की वजह से हम हरूफ तहज्जी बहुत आसानी से लिखेंगे। ये छोटा अलिफ है, ये बड़ा अलिफ है, ये उर्दू गिनती का 2 है, ये उर्दू गिनती का 3 है, ये एक नुक्ता डाला है, ये 7 डाला हुआ है, ठीक है। गिनती वाला 7 जो ये सी है, ये छोटी ज़ेर है, ये खरबूजा का बीज है, ये तरबूज का बीज है, ठीक है। खरबूजे का बीज थोड़ा सा ना लंबा होता है, आपको पता भी होगा। ये थोड़ा सा गोल होता है तरबूज का बीज, ठीक है दोस्तों। इन स्ट्रोक की मदद से मैं आपको आपकी जो हरूफ तहज्जी है, आपकी हैंड राइटिंग दुरुस्त हो जाएगी आज। तो पहले हम ये वाला छोटा अलिफ है ना वो लेंगे इधर। देखें जिस तरह हमने इधर लिखा हुआ है, पहले भी ये हमने नून बनाया है, फिर लाम, फिर स्वाद, फिर दोबारा आपको बना के दिखाते हैं। ये नून है ना जो दोस्तों, ये हमने छोटा सा अलिफ लिखा है इधर, और आगे हमने ना क्लॉकवाइज जो दायरा मैंने आपको सिखाया वो बना दिया। ये नून हमारा बन गया। फिर हमने ये जो अलिफ है ना, ये देखें अलिफ हमने लिखा है, फिर नीचे शेप ऑफ नून बना दिया क्लॉकवाइज, ये लाम बन गया। फिर हमने उर्दू गिनती वाला ना, ये देखें, ये मैंने ना उर्दू गिनती वाला लिया है 2 ऐसे। तो दोस्तों इसको ऐसे करोगे तो ये स्वाद बन जाएगा। ये देखो, तो आगे चलते हैं थोड़ा। ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे तरबूज का बीज बनाया, नीचे किया, और ये क्लॉकवाइज दायरा बना दिया, ये स्वाद बन गया। मशक आपने करते रहना ऐसे। तो आगे हमने ना ये देखे सीन 3 लिखा हुआ है, इसका हम सीन बनाएंगे ऐसे ऐसे। 3 डंडे हैं इसके, ये छोटा अलिफ बनाया और इसके साथ ही हमने दायरा बना दिया, ये सीन बन गया। ये दुरुस्त सीन हमारा बना। बच्चे भाई इस तरह लिखते हैं ऐसे, ये भाई गलत है। इस तरह नहीं आपने लिखना, आपने बच्चों को सिखाना है कि ये गलत है। आपने एक छोटा सा ना मद्दा बनाना है ऐसे, फिर साथ ही एक पवंद साथ जोड़ देना है, ठीक है। जैसे ये देखें कि मैंने ना ये 2 लिखा है गिनती का, तो ये 2 हो गया। इधर छोटा सा मद्दा डालोगे सीन बन जाएगा। इसको ना एक दायरा इधर बना दोगे छोटा सा क्लॉकवाइज,
ये सीन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह भी आप बना सकते हो। तो नेक्स्ट लफ्ज़ है, ये मैंने लिखा है नुक्ता डाला है, ये देखिए दोस्तों, ये नुक्ता इधर लिखें डालेंगे ऐसे, ये नुक्ता है, इसको नोक से ऐसे करोगे, थोड़ा सा नीचे लेके आओगे, ये ऐन बन जाएगा। ये कितना आसान है, नुक्ते का मैंने ऐन बनाया है। आगे चलते हैं, ये 7 मैंने लिखा हुआ है, ये देखो 7, यहाँ तक 7, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज थे, ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने दायरा लिखा है, ये जी बन गया। आगे ये मैंने ना थोड़ा सा बड़ा सी बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखें सी का हम बनाएंगे, ऐसे सी है, ऐसे ये छोटी ये दोस्तों बन जाएगी, ये देखें। फिर लिखते हैं इसको ऐसे छोटी, ये आगे ये ज़ेर लिखी हुई है, जो इसका हम लफ्ज़ बनाएंगे। ये देखें एक नुक्ता पहले लिया है, ये देखें, फिर थोड़ा सा ना ऐसे नीचे लाए हैं और ज़ेर बना दिए, वही ज़ेर, ये दाल बन गई है मेरी। आगे खरबूजे का बीज है और तरबूज का बीज है। जो खरबूजे का बीज है ना, ये देखें, ये थोड़ा सा ना लंबा होता है तरबूज के बीज से, ऐसे। तो इधर हमने अलिफ लिखा बनाया है, ये तोए बन गया। इसी खरबूजे के बीज से ना, ये देखें, ये खरबूजे का बीज है, थोड़ा इसको लंबा किया है, एक और खरबूजे का बीज ऐसे बना दिया इसके साथ, ये आँखों वाली हे बन गई है। ये फिर देखें ऐसे, ऐसे, ये आँखों वाली ये बन गई है। आगे चलते हैं, ये मैंने जो स्ट्रोक लिखा है ना ऊपर, ये है तरबूज का बीज, ये थोड़ा सा ना गोल होता है ऐसे, तो थोड़ा नीचे करेंगे, इधर से क्लॉकवाइज दायरा बनाएंगे, ये स्वाद बन गया। तो ये बहुत आसानी से हमारे लफ्ज़ बन रहे हैं। जब तक हरूफ ठीक नहीं होगा तो आपका लफ्ज़ ठीक नहीं होगा। जब तक लफ्ज़ ठीक नहीं होगा तो जुमला ठीक नहीं होगा। आपका बच्चा नून वाले हरूफ लिखना शुरू कर देगा तो फिर दाल वाले हरूफ आपके मुकम्मल हो जाएंगे। ये देखें दाल वाले हरूफ है ना, जो ये मैंने दाल बनाई है, एक नुक्ता बनाना है ऐसे, ऐसे दाल, और ये रे है, ऐसे छोटी वाली बनाई है, नीचे ज़ेर बना देनी है, ये रे बन गई है। इसके बाद फिर हम लफ्ज़ की तरफ आएंगे। तो जी मेरा वादा है आपसे कि आपके बच्चे की हैंड राइटिंग बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।